जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं थर्मल स्ट्रेस यानी कि तापीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेन यानी कि तापीय विकृति के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। तो ज़रा बताइए स्ट्रेस क्या होता है, यानी कि प्रतिबल क्या होता है। तो हमने देखा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का आकार आकृति में कुछ चेंजेस आते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया के ऊपर जो रिस्टोरिंग जो फोर्स लग रहा है, उस रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया के ऊपर लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेस कहलाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि एफ तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एफ के बराबर हम कैसे ले रहे हैं। तो देखिए हम जब भी स्ट्रेस या स्ट्रेन की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्योर इलास्टिक प्रकृति का है। उसकी वजह से क्या होगा, जितना हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो इसी कारण हमने स्ट्रेस है वो किसके बराबर लिखा, सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई ए, जहाँ एफ क्या है, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया। ओके, इसी प्रकार से हमारा जो स्ट्रेन है वो किसके बराबर होता है। देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, यानी कि जो लंबाई की दिशा के अंदर जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो हमारा स्ट्रेन किसके बराबर होता है, यानी कि विकृति है वो किसके बराबर होता है, स्ट्रेन हमारा आएगा। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी थी, एल नोड है, और इस एफ फोर्स की वजह से इसकी जो लंबाई है वो चेंज हो जाती है। और चेंज कितनी होती है, मान लेते हैं इसकी लंबाई चेंज होकर एल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल चेंज कितना आ रहा है, एल माइनस एल नोड, जिसको हम डेल्टा एल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन यानी कि विकृति है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन जो इनिशियल कंडीशन में जो इसकी लंबाई है यानी कि एल नोड के बराबर। देखिए दोस्तों यहाँ हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से आ रहा है। परंतु क्या हो अगर इस वस्तु के ताप में हम यानी कि टेम्परेचर में हम कमी करें या वृद्धि करें, उसकी वजह से इसकी लंबाई में वृद्धि हो या कमी हो, तो उस कंडीशन में हम इन्हें क्या कहेंगे, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहेंगे। तो जरा इनको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक रोड है, इस रोड की जो स्टार्टिंग जो लंबाई है वो कितनी है, एल नोड मान लेते हैं। अब इस रोड का कोई एक किनारा है जिसको हम कर देते हैं फिक्स। ठीक है, अब इसका दूसरा जो किनारा है उसको हम गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं, कोई भी एक बर्नर है जिसकी हेल्प से आप इसे गर्म कर रहे हो, तो क्या होता है, इस रोड की जो लंबाई है उसमें कुछ वृद्धि हो जाती है। तो देखिए दोस्तों जैसे जैसे हम इस रोड के टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, तो ताप में वृद्धि करने के साथ साथ इस रोड की लंबाई में जो वृद्धि है वो किस अनुपात में होगी। तो इसको दिखाने के लिए हम एक कोफिशिएंट को यूज करते हैं जिसको हम एल्फा से डिनोट करते हैं। इससे हम रेखीय प्रसार गुणांक या फिर लीनर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस रोड के टेम्परेचर को हम टी डिग्री बढ़ा देते हैं, टी डिग्री सेंटीग्रेड इसको बढ़ा देते हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो रोड है, रोड की जो नई लेंथ है वो कितनी हो जाती है, एल नोड से एल हो जाती है। तो ये एल किसके बराबर होगी, एल बराबर होगी अपना जो इनिशियल जो इसकी लेंथ एल नोड इंटू वन प्लस अब अपना रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट एल्फा, और जो टेम्परेचर में कितना इंक्रीज कर रहे हैं, अपने टी डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। ओके, तो इस रेशो को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है। आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मान लेते हैं इस रोड है, रोड का रूम टेम्परेचर के ऊपर इसकी लेंथ है वो दे दी जाएगी 1 मीटर। तो बताइए जब इसका टेम्परेचर है वो अपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दें तो इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, अगर उस रोड का जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो आपको दे दिया जाए। तो दोस्तों अब जरा मुझे बताइए हमारा जो रोड है उसकी लेंथ में जो चेंजेस है यानी कि जो डेल्टा एल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी T1 टेम्परेचर के ऊपर इस रोड की लेंथ क्या है। तो मान लेते हैं लेंथ है अपनी है L1, और ये किसके बराबर होगा, L1 इक्वल्स टू एल नोड 1 प्लस एल्फा T1 के बराबर। इसी प्रकार किसी T2 टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, L2 के बराबर, और ये बराबर आ जाएगा एल नोड 1 प्लस एल्फा T2 के बराबर। अब जब हम करेंगे L2 माइनस L1 यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर 2 माइनस 1 करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा,
L2 माइनस L1 इक्वल्स टू, यहाँ से अपना L नोड कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा एल्फा T2 माइनस T1। तो यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड के अंदर L2 माइनस L1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा L, यानी कि जो लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं उसके बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा L इक्वल्स टू L नोड साथ में क्या आ जाएगा एल्फा, और यहाँ पे T2 माइनस T1 क्या है, यानी कि जो टेम्परेचर में हम चेंजेस ला रहे हैं उसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास में जो लेंथ में जो चेंजेस है वो आ जाएंगे, इसके बराबर आएगा डेल्टा L इक्वल्स टू L नोड एल्फा डेल्टा T के बराबर। अब मुझे बताइए जो हमारा थर्मल स्ट्रेन यानी कि जो तापीय विकृति है वो किसके बराबर होगा। तापीय विकृति को हम ETH से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू बराबर आएगी हमारा डेल्टा L, यानी कि जो लेंथ में चेंजेस कितना आ रहा है अपॉन जो इसकी इनिशियल लेंथ यानी कि L नोड के बराबर। तो जरा वैल्यू रखिए डेल्टा L की किसके बराबर है, तो हम रखते हैं L नोड एल्फा इंटू डेल्टा T, और नीचे क्या है हमारा L नोड, तो L नोड से L नोड तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारा जो तापीय विकृति है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी एल्फा डेल्टा T के बराबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास में रिजल्ट आ गया है, तापीय विकृति इक्वल्स टू। अब जरा बात करते हैं हमारा जो तापीय प्रतिबल के बारे में। तो देखिए हमारा जो तापीय प्रतिबल है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा TH से इसको डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है अपना F/A के बराबर। ओके, अब यहाँ पर फोर्स है उसके बारे में तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। परंतु हम अगर यंग का जो इलास्टिक कोफिशिएंट है उसको यूज करें, क्योंकि हमारा जो यंग्स इलास्टिक कोफिशिएंट है वो बराबर होता है सिग्मा TH अपॉन ETH के बराबर। तो यहाँ से अपना जो प्रतिबल है, तापीय प्रतिबल है, उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी यंग इलास्टिक कोफिशिएंट इनटू जो अपना थर्मल स्ट्रेन के बराबर ETH के बराबर। तो जरा यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा। इक्वेशन 3 से जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपना जो तापीय प्रतिबल है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी यंग इलास्टिक कोफिशिएंट, साथ में आ जाएगा अपना एल्फा और साथ में आ जाएगा अपना डेल्टा T के बराबर। ओके, तो ये आपको याद रहेगा। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रख दें तो हमारा जो फोर्स है फोर्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो जरा देखिए फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, F इक्वल्स टू सिग्मा TH और साथ में आएगा A। तो यहाँ पर रखिएगा वैल्यू क्या आएगा अपने पास में, F इक्वल्स टू यंग इलास्टिक कोफिशिएंट, साथ में आ जाएगा एल्फा डेल्टा T और A है अपना। A क्या शो कर रहा है, अपना जो रोड है, रोड का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको हम A से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आ चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप